बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को भी वेलकम करना चाहूँगा, ये जॉइंट द पैनल। मलिक साहब, इस हिंदू फोबिया का नाम लेते हुए हम कुछ कतरा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ वी हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन। इस्लाम हमें मजबूर करता है कि हम हर मजहब का एहतराम करें और हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर किसी मजहब में इंतहा पसंद सोच एक बीमारी बन जाए, जिस तरीके से इस्लामोफोबिया को प्रमोट किया गया, डोंट यू थिंक कि अब वक्त आ गया है कि हम हिंदू फोबिया को प्रमोट करें? इसलिए नहीं कि सारे हिंदुओं को वो बीमारी है, इसलिए कि मोदी और उसके टोले को वो बीमारी है जिसकी वजह से वो मस्जिदों पे हमला करने की ताकत रखता है, लेकिन हमारे जो दिफाई इदारे हैं उन पे हमला रखने की ताकत नहीं रखता है, और फिर दुनिया को बताता है कि हमने इस्लामिक मिलिटेंट्स को टारगेट बनाया है। आप अग्री करते हैं कि सर अब हमें हिंदू फोबिया की टर्म को आम करना है और इस बीमारी को दुनिया को बताना है कि ये बीमारी मोदी को लाहक है? तैमूर मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला साहब, पहले तो मैं आप पाकिस्तान की अफवाज का, ख़ासतौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स की जो रात की कार्रवाइयाँ हैं उसके ऊपर उनको दाद देता हूँ। पाकिस्तान की कौम का उन्होंने सर फ़ख्र से बुलंद किया है, और मैं साथ ही पाकिस्तान की मीडिया की भी तारीफ़ करना चाहूँगा, आपके साथियों की तारीफ़ करना चाहूँगा कि देखिए, जो आपने सवाल किया है हिंदू फोबिया का, ये चीज़ इशू कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से फैल रहा है, ये इंडियन मीडिया को अगर आप इस वक्त देखें तो उनके चैनल्स पे जिस तरह की बात हो रही होगी, वो सवाल आप जैसा कोई एंकर नहीं पूछ रहा होगा। वहाँ जो बैठे हुए गेस्ट हैं वो इस वक्त और ही किस्म का माहौल बना के बैठे हुए हैं। मैं उस्मान साहब की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ कि यही फ़र्क है हमारे मीडिया में, हमारे लोगों में और सरहद की दूसरी पार, कि हम अभी भी एक तहम्मुल से बात कर रहे हैं। हम दीन की भी बात देख के कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, देखें। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, हमें ये चीज़ ज़रूर हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि हिंदू एक्सट्रीमिज़म भी जो है, ख़ास तौर पे आरएसएस की शक्ल के अंदर, और अब जो मोदी लेड गवर्नमेंट है इंडिया की, वो एक रोग गवर्नमेंट है। उसने जिस तरह के ये सारे वाक़यात को लेके वो चले हैं और दो न्यूक्लियर ममालिक को एक जंग के दहाने पे, बल्कि जंग पे लाके खड़ा कर दिया है, तो ये बिल्कुल ये एक एक्सट्रीमिज़म की फॉर्म ही है जिससे ये चीज़ निकली है। लेकिन मैं उस्मान साहब की बात से एग्री करूँगा कि हमें उनके पलड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरे एक मज़हब को एक ब्रश से पेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, वहाँ की जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जमातें हैं और वो जो बयानियाँ बना रही हैं और उनका जो मीडिया रोल प्ले कर रहा है उस बयानिए को आगे लेके जाने में, उनकी हुकूमत पे प्रेशर डालने में, और मोदी उसको इस्तेमाल करके जो उन्होंने पाकिस्तान में कल, और देखें पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया है। मैं बाकी चीज़ों के अलावा पाकिस्तान के चंद बैनुल अक़वामी क़वानीन के वकीलों में से हूँ, तो मैं उस तरह ये भी कहूँगा कि देखें, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की, नॉर्म्स की, यूएन चार्टर, सब की खिलाफ वर्जी में कल क्या किया है। उन्होंने मसाजिद शहीद की हैं, मसाजिद को टारगेट किया है। सिविलियन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमला किया है। मासूम बच्चे, ख़वातीन, मर्द जो हैं, उनकी शहादतें हुई हैं, और उन्होंने वॉर क्राइम्स कमिट की हैं। ये देखें, जंग के भी कुछ असूल होते हैं, लॉज ऑफ वॉर कहा जाता है। इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एप्लीकेबल होता है। इस तरह नहीं होता किसी भी दो ममालिक, और ख़ास तौर जो दुनिया के चंद न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं उनमें से कुछ, कि वो इस तरह रात की तारीकी में हर चीज़ उखाड़ के और इस तरह हमला आवर हो जाएं। तो ये तो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स को शाबाश है कि उन्होंने मुअस्सर जवाबी कार्रवाई उस वक़्त की, और अभी भी जो एक प्रॉपर रिस्पॉन्स है, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है, बिल्कुल हमें राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है यूएन चार्टर के अंडर, इंटरनेशनल लॉज के अंडर, कि उन्होंने प्रोवोक किया है, और प्रोवोक करके भी एक जो स्टेप लिया है, हमें इसकी रिटेलिएशन अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी टेरिटोरियल को इस्टेब्लिश करने के लिए बिल्कुल करनी पड़ेगी। और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो यकजा है इस बात पे। अपने इख्तलाफात हमारे अंदरूनी मामलात पे बिल्कुल अपनी जगह वो चलते रहेंगे, लेकिन इस मामले पे हम बिल्कुल साथ खड़े हैं और आगे चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी नज़र में हुजूर, क्या हमें अब हिंदू फोबिया को बेनकाब करना चाहिए, इस टर्म को रोज़ यूज़ करना चाहिए, हैशटैग्स बनाने चाहिए? क्योंकि वो भी हमारी मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमने इस्लामिक मिलिटेंट्स को अटैक किया है, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, ऐसे नाम लेते हैं वो। आपका इस पे ओपिनियन क्या है अब्दुल्ला साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। हिंदू फोबिया के ऊपर तो ज़ाहिर है हमें अब दुनिया को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू फोबिया जो है ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं रह गया, बल्कि अब हम ये देख रहे हैं कि इससे पूरी दुनिया जो है वो मुतासिर हो रही है। पूरी दुनिया का अमन जो है वो इससे जो है बर्बाद हो रहा है।
चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, या वो फिर अमेरिका खुद ही क्यों ना हो, और पाकिस्तान तो खैर है ही है। दूसरी बात यह है कि हमें इससे भी जो क्रिश्चियन फोबिया है उससे भी हमें बात करनी चाहिए। जब एक आदमी जो है तमाम उन लोगों के नाम बंदूक के ऊपर लिखता है न्यूजीलैंड के अंदर, और फिर जाके मुसलमानों को जो है वो जिस तरीके से बेदर्दी से मस्जिद में शहीद कर दिया जाता है, तब उसको जो है वो कहते हैं कि जी ये ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, फलाना नहीं था। आए दिन जो है कनाडा में दीगर ममालिक के अंदर वाक़यात आते हैं जहाँ मुसलमानों को गाड़ियों तरह रौंद दिया जाता है। अभी भारत में देख लें आप कि किस तरीके से एक औरत जो है वो बुर्का पोश जो थी वो जा रही थी अपने बच्चे के साथ, और किस तरीके से ये हिंदू फोबिया के लोगों ने उठा के जो है वो उस औरत को जो है बिल्कुल साइड पे, वो आउट ऑफ द वे जाके आपने देखा वो गाड़ी उसके ऊपर जो है कुचल के चली जाती है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये क्या हो रही हैं, ये हमें ज़रूर देखना चाहिए। और हमारा जो मुकाबला है वो एक हिंदुत्व माइंडसेट के साथ है। ये सिर्फ हमारे भारत के साथ या हिंदुइज्म के साथ मुकाबला नहीं है। हिंदुत्व माइंडसेट जो कि नरेंद्र मोदी की ऐजाद है, जो कि एक दहशतगर्दाना सोच है, जो जुल्म करती है, ज्यादती करती है, और हिंदू के अलावा किसी को जिंदा देखना नहीं चाहती, और हिंदू के अंदर भी वो ऊंची जात के हिंदू को जो है वो समझती है कि वो इंसान है, बाकी तो उनके लिए जो है वो सब जो है वो एक्चुअली तो क्योंकि बकौल उनके वो भगवान की औलादे हैं ब्राह्मण, और बाकी सारे जो है वो उनके पैदाइशी गुलाम हैं। ये माइंडसेट अब ग्लोबल विलेज के अंदर नहीं चलेगा। बिल्कुल पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन एक्सपोज करने के ये तो जो साइबर वॉर है ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को रिटेलिएट करना चाहिए। पाकिस्तान को जो है वो जवाब देना है, क्योंकि अभी हमने दिफा किया है। जो भारत ने किया है वो उन्होंने हमला किया है, हमारी इंटरनेशनल टेरिटरी को जो है वो वायलेट किया है, 6 शहरों को निशाना बनाया है, जिनमें से 4 शहर जो है वो पंजाब के अंदर इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर आते हैं। उनको जो है निशाना बनाने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐलान जंग उन्होंने कर दिया है। पानी रोक के उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। पाकिस्तान के हाइड्रो जो एसेट्स हैं उनके ऊपर, नीलम जेहलम के ऊपर हमला करके उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने जो है वो मासूम लोगों को, मासूम शहरियों को निशाना बना के ऐलान जंग कर दिया है, और वो दहशतगर्दी के मुर्तकिब हुए हैं। उनकी फौज जो है वो दहशतगर्दों की फौज है जो कि एक्सपोर्ट करती है टेररिज्म को, का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ साथ ट्रांस बॉर्डर जो टेररिज्म है, जो ट्रांस इंटरनेशनल टेररिज्म है, उसको भी वो जन्म देती है। और इसके मुतअद्दिद मिसालें जो है हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है, अगले 24 घंटों के अंदर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आज डिस्कस हुआ, जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान को बाकायदा कहा गया कि आपको इख्तियार है, आप अपना, क्योंकि हम जवाब का हक रखते हैं। और आमना बलोच साहिबा जो सेक्रेटरी इस टाइम पे खारजा हैं, वो अब से चंद देर के बाद जो है गैर मुल्की सुफरा को मेरे ख्याल में एतमाद में लेंगी, और वो उनको ब्रीफ करेंगी और ये बताएंगी कि राइट टू रिस्पॉन्ड पाकिस्तान का हक है। ये नहीं है, वरना ये नूरा कुश्ती लगेगी। आई एम सॉरी तला जतोई साहब, मैं एक बात खत्म कर लूं। ये फिर ऐसा लगेगा कि ये नूरा कुश्ती है कि जनाब हमने मार लिया, तुमने कर लिया, तुमने 5 जहाज गिरा लिए, हमने जो है वो 6 जगह पे 9 जगह के ऊपर रॉकेट मार दिए, तो फिर बात खत्म हो गई और इंटरनेशनल कम्युनिटी आए और वो दरमियान में कहे जी बस 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 बस। नहीं, ये पानी के ऊपर हमें 6 महीने के बाद दोबारा जंग करनी पड़ेगी। इसलिए एक दफा भारत को जो है ना रगड़ा लगाना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपसे पूरी कौम अग्री करती है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने। मैं साथ साथ वेलकम भी करूंगा मुनव्वर हुसैन पंवर साहब को, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं।